भक्तजनों, जय सिया राम। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्री राम कथा में बालकांड की कथाओं का वर्णन अभी चल रहा है। इस चैनल के माध्यम से आप रामचरितमानस के सभी अध्यायों का, सभी कांडों का श्रवण करेंगे, राम कथा का पूरा श्रवण करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा भगवान राम की बारात जनकपुर में पहुंच गई है। राम जी मंडप में पहुंच गए हैं, सीता जी को भी मंडप में लाया गया है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे श्री सीता और राम जी का विवाह। चल ल्याई सीताएं सखी सादर सज सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गजवर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा कर के चली हैं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए हैं और मतवाले हाथियों की चाल चलने वाली हैं और इस प्रकार से बहुत ही सुंदर पायजे पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहते वनिता वृंद महो सहज सुहावन सीय, छविलल नागन मध्य जनो सुषमातीय कमनीय। सिय सुंदरता वरन नहीं जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी वरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को जब बारातियों ने देखा है, मन ही मन सब ही किए प्रणाम, हाँ सब ही मन किए प्रणाम। देखि राम भय पूरन कामा, हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद जेता। सभी ने मन ही मन में सीता जी को प्रणाम किया है और रामचंद्र जी को देखकर सभी के मनोरथ पूरे हो गए हैं। सीता और रामचंद्र जी को देख करके राजा दशरथ जी पुत्रों सहित बहुत हर्षित हो रहे हैं। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। यही विधि सिय मंडप आई, प्रमोदित साते पढ़ई मुनिराई। ते अवसर कर विधि व्यवहारू, दो कुल गोरो सब कीन अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई हैं। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं और उस अवसर की सब रीति व्यवहार कुलागार दोनों तरफ से कुलगुरु जो है इसको कर रहे हैं। दोनों तरफ से मुनियाँ ये विवाह को पढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर शोभा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। वर विलोकी दंपति अनुरागे,
पाय पुनीत पखारन लागे। फौती मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है, बारिश होने लगी है, वर्षा होने लगी है फूलों की। दूल्हे को देखकर राजा और रानी प्रेममग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे हैं। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नव नगर गान निशान जय धुनि उमग जन छौ दिस चली। जे पद सरोज मनोज हरियुर सर सदैव विराजे। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजे। जे पर से मुनि वनिता लही गति रही जो पात कमई। मकरंदो जिनको शंभु सिर सुचिता अवध सुरवर नई। करे मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अविमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्यवा जनु जनकु जय जय सब कहे। वर कुंवर कर तल जोरी शाखो चार दो कुल गुरु करे। भयो पान गहनु विलोक वेद सुर मनोज मुनि आनंद वरे। सुख मूल दूलह देखे दंपति पुलक तनोल स्योहियो। करे लोक वेद विदानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। हेमवंत जिम गिरिजा महेश हरे श्री सागर दही। तेमे जनक राम सिय समर्पी बेस्वकल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी। करे होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी बावरी। राजा और रानी दोनों ने भगवान राम के चरण कमलों को पखारा है। उन चरण कमलों को पखारा है जिनका दर्शन करने के लिए ऋषि और मुनि जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं। उन पावन और पवित्र भगवान राम के चरण कमलों को स्पर्श किया है, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो पापमयी थी परम गति को प्राप्त हुई। जिनका चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार करने लगे। सियावर रामचंद्र जी की जय हो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साकोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और नारद मुनि सब आनंद में भर गए हैं। सभी को बहुत ही अच्छा लगा है। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया है। जिस प्रकार से हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी दी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित किया है। सीता जी समर्पित की हैं, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध सब भूल गए हैं और देह से बिल्कुल रहित कर दिया है, विदेह कर दिया है। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरें होने लगी हैं। भगवान राम और सीता जी की भांवरें पड़ने लगी हैं। जय ध्वनि बंदी वेद ध्वनि मंगल गान निशान। सुनिहारे साहे वार साहे बेबुध सुर तर सुमन सुजान।
कुंवरी कुंवरी कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाय नवरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मने खंभनु माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम ब्याहो अनुपा। देखत राम ब्याहो अनुपा। दरसिलाल सा सकुचन थोरी, प्रगट दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। प्रमोदित मोनिन वावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निवेरी। राम सिय सिर सेंदूर देहि, सोवा कहिन जाति विधि के। अरुण पराग जलजु भरिनी के, सहेस भूषयहि लोभयमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, वर दुलहिन बैठे एक आसन। वर दुलहिन बैठे वरु आसन। सभी वेद ध्वनि करने लगे हैं, मंगल गान हो रहा है। वर और कन्या सुंदर भावनाएं दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देख रहे हैं। उनकी उपमा कही नहीं जा सकती है। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खम्भों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति ने रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। कामदेव और रति भी बहुत रूप धारण करके इस विवाह को देख रहे हैं, ऐसा जान प्रतीत होता है। और सभी लोग बहुत ही खुश और आनंदित हैं। मुनियों ने आदरपूर्वक भावनाएं फिराई हैं, नेक सह सब रीतियों को पूरा किया है। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर लगा रहे हैं, सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हन और दूल्हे दोनों एक ही आसन पर बैठ गए हैं। बैठे वरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुण्य पुण्य देखी, अपने सुकृत सुर तरु पलनय। वरि भुवनि रहा उछाहु, राम विवाहो वा सब ही कहा। के भांति वरन सिरात रसनाय, एक मंगल महा। तब जनक पायु वशिष्ठ आय, सुब्याह साज संवार के। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवर लई हकार के। कुश केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील शुभ शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत करि, शोभ्याह नृप भरतहि दई। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर, श्रोमन जानिके। सो तनय दीन बिहाय, लखनय सकल विधि सनुमान के। जेहि नाम श्रुत कीरति, सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी। सो दई रिप सुदन भूपति, रूप शील उजागरी।
अनुरूप वर दुलहिन परस्पर लखि सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहै सुमन सुरगन वर सही। सुंदरी सुंदर वरिन सह सब एक मंडप राजहि। जनु जीव और चार्यों अवस्था विभुन सहित विराजहि। मोदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारे। जन पाए महिपाल मने क्रियन सहित फल चारे। इस प्रकार से रामचंद्र जी और सीता जी की भंवरें पढ़ी हैं और सभी ने बहुत ही सुंदर और सुख पाया है। उसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के चारों पुत्रों का विवाह किया गया है। वशिष्ठ जी की आज्ञा से जनक जी ने विवाह का पूरा सामान सजाकर मांडवी, श्रुतकीर्ति जी, उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया है। कुशध्वज की जो बड़ी कन्या है मांडवी जी, उनके साथ भरत जी का विवाह हुआ है। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ है। और श्रुतकीर्ति जो बहुत सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को विवाह किया है। शत्रुघ्न जी के साथ उनका विवाह किया है। दूल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकचाते हुए हर्षित, हृदय में बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं। देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। इस तरह से सभी जोड़ियां बहुत ही शोभायमान हो रही हैं। आनंद ही आनंद छा गया है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों और दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली हैं। पौने पौने राम है चितवसीय सकुचत मनुषा कुचैन। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और सकचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर लेते हैं। इस तरह से सज्जनों, भगवान राम और चारों भाइयों का विवाह होता है। ये बहुत ही सुंदर कथा थी, बहुत ही सुंदर इसका गान तुलसीदास जी ने किया है। एक साथ ही चारों भाइयों का विवाह हुआ है। तो इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे इस बारात का अयोध्या में वापस जाना और वहाँ आनंद ही आनंद होना और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ श्री रामचंद्र जी का और चारों वर और वधुओं का स्वागत करना। आज के लिए केवल इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम।